ओके। आज हम लोगों ने क्या देखना है? टाइप्स ऑफ डेटा सेट। डेटा सेट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। फिर हम लोग देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर डाटा जो होता है उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर हम लोग डेटा ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स देखेंगे। टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स में नॉमिनल आते हैं, ऑर्डिनल आते हैं, रेशो आता है, इंटरवल आता है। नॉमिनल और ऑर्डिनल का आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। कोई बता सकता है नॉमिनल क्या होता है और ऑर्डिनल क्या होता है? हाँ जी, कौन बताएगा नॉमिनल डाटा क्या होता है और ऑर्डिनल कौन सा होता है? बताओ आसिफ। फिर आज बताओ। मैम, जो नॉमिनल डाटा होता है उसमें कोई रिलेशन या ऑर्डर नहीं होता, जबकि ऑर्डिनल में हम किसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें टी शर्ट की, तो वहाँ पे साइज है मीडियम, स्मॉल, लार्ज, इस तरह का, तो वो ऑर्डिनल डाटा। वेरी गुड। नॉमिनल डाटा जिसमें सिर्फ नेम्स होते हैं, कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता। और ऑर्डिनल जिसमें एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, जिस तरह आपने बिल्कुल सही एग्जांपल बताई। शर्ट का साइज है, स्मॉल होता है, मीडियम होता है, लार्ज होता है, एक्सेल होता है। तो ये हमारे पास ऑर्डिनल आ गया। इसी तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखी हुई है। एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ये कौन सा डाटा होगा? ऑर्डिनल होगा या नॉमिनल होगा? चौधरी अहमद, आप बताओ। मैम ऑर्डिनल होगा। ऑर्डिनल होगा। एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, कौन सा ऑर्डर होता है इसका? हम्म। एप्पल ज्यादा अच्छा होता है मैंगो से, या एप्पल के नंबर ज्यादा होते यस। हैं? यस, एप्पल महंगा। एप्पल महंगे है तो ये ऑर्डिनल होगा। यस। बेटा, फ्रूट्स में कौन सा ऑर्डर होता है? फ्रूट को ऑर्डर्ड लिखते हैं। मैम ऑर्डिनल होगा। ऑर्डिनल नहीं होगा ना, नॉमिनल होगा। इसमें फ्रूट का तो कोई ऑर्डर नहीं होता। फ्रूट को अरेंज कर सकते हो किसी ऑर्डर में? यस मैम, नॉमिनल होगा। नॉमिनल होगा। ठीक है, अगला एक और लिखा हुआ है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये कौन सा डाटा होगा? ये बताएगा अख्तर। अख्तर, ये कौन सा होगा? ऑर्डिनल होगा या जी नॉमिनल मैम। होगा? कौन सा मैम? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, पहले लिखा हुआ है गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज। तो ये कोई स्पेसिफिक ऑर्डर इसका बनता है या नहीं, जिस तरह मेडल्स होते हैं? जी मैम, इसका बनता है। इसका बनता है, तो ये कौन सा डाटा होगा? ऑर्डिनल मैम। ऑर्डिनल होगा। ठीक है, फिर रेशो वर्सेस इंटरवल। रेशो क्या होता है? जब हम लोग किसी भी दो नंबर को सेम क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास रेशो बनता है। और इंटरवल क्या होता है? एक टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक, इसको इंटरवल कहते हैं। फिर आता है डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का आइडिया है किसी को? डिस्क्रीट क्या होता है और कंटिन्यूस क्या होता है? यस मैम। मैम, डिस्क्रीट में हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, जैसे 1 से 10 तक, ये तो हमारे पास डिस्क्रीट हो गया। ठीक है, और शाबाश। कॉन्टिन्यूस में हम एक रेंज बताते हैं कि 1 से 5 तक या 10 से 15 तक, इस तरह का। ठीक है, डिस्क्रीट जो प्रॉपर एक एक वैल्यूज होती हैं उनको डिस्क्रीट कहते हैं। कंटिन्यूस मतलब जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती हैं, मतलब कि कंटिन्यूस वैल्यूज आ रही होती हैं। डिस्क्रीट वैल्यूज को काउंट किया जाता है। जिस तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट डिस्क्रीट वैल्यू होगी। एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, बीच के तो कोई वैल्यू नहीं आ सकती ना। और कंटिन्यूस वो होती हैं जिनको मैयर किया जाता है, काउंट नहीं किया जाता है, मैयर किया जाता है। जिस तरह अगर हम वेट्स की बात करें, आपका कितना वेट है? 20.6 ग्राम, या 60 kg, 61.2, मतलब ये चेंज हो रहा होता है। कंटिन्यूस वैल्यूज आती हैं। अगर ग्राफ इसका ड्रॉ किया जाए तो ये देखो, जब एक वैल्यू होगी तो ये डिस्क्रीट होगी। कंटिन्यूस मतलब ये जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है, इसको मैयर किया जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं डाटा और इसकी टाइप्स। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। हम लोग क्या यूज़ करते हैं? गूगल स्कॉलर यूज़ करना मैंने आपको सिखाया था। डीबीएलपी यूज़ करना भी सिखाया था। फिर कुछ टॉप पब्लिशर्स जो हम लोगों ने जर्नल्स देखे थे अच्छे वाले,
वो भी मैंने आपको बताए थे, जिसमें एल्सवियर था, स्प्रिंगर था, एसीएम था, IEEE था। और कहाँ से अच्छे जर्नल सर्च करने हैं ये भी मैंने आपको बताया था। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग अच्छे जर्नल सेलेक्ट कर सकते हो। फिर अच्छे जर्नल सेलेक्ट करने के बाद मैंने आपको इम्पैक्ट फैक्टर का बताया था। किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? इम्पैक्ट फैक्टर फाइंड करने का क्या तरीका बताया था? मैम एक फॉर्मूला था जिसके अंदर उस साल में टोटल जितने पब्लिकेशंस हुई हैं उससे रिलेटेड उन्हें डिवाइड हम करते थे। ठीक है, एक फॉर्मूला था हमारे पास जिसमें टोटल पब्लिकेशन, नंबर ऑफ ईयर्स और साइटेशंस इसके हिसाब से था। और दूसरा एक शॉर्टकट थी जो एक वेबसाइट से हम लोग चेक कर सकते थे किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर। किसी को याद है उस वेबसाइट का नाम? वो बायो। एल्सवेयर की है, स्कोपस आई थिंक। नहीं नहीं, बायो एक्स बायो। बायो एक्स बायो नहीं थी? स्कोपस से भी पता चल गया। हाँ, उससे भी पता लग जाता है। इसके अलावा भी हमारे पास जर्नल है ना, जर्नल की इंफॉर्मेशन में भी जाओ तो वहां पे भी उसका इम्पैक्ट फैक्टर पता लग जाता है। और किसी भी रैंडम जर्नल का अगर इम्पैक्ट फैक्टर फाइंड करना है तो बायो एक्स बायो में जर्नल का नेम लिखेंगे तो वो हमें उसका इम्पैक्ट फैक्टर बता देता है। इम्पैक्ट फैक्टर विद ईयर बताता है कि इस साल में उसका कितना इम्पैक्ट फैक्टर था। फिर टाइप्स ऑफ डाटा सेट्स। अब टाइप्स ऑफ डाटा सेट में जो सबसे फर्स्ट टाइप है हमारे पास वो है रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड में हमारे पास चार फर्दर टाइप्स आती हैं। एक होते हैं रिलेशनल रिकॉर्ड्स, एक होते हैं डाटा मैट्रिक्स, डॉक्यूमेंट डाटा और ट्रांजैक्शन डाटा। रिलेशनल रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं? जिसमें रोज और कॉलम होती हैं। ठीक है, रिलेशंस होते हैं कि ये टीम है, डॉक्यूमेंट 1 में टीम कितनी दफा आया है, डॉक्यूमेंट 2 में कितनी दफा आया है, डॉक्यूमेंट 3 में कितनी दफा आया है। ये हमारे पास रिलेशनल रिकॉर्ड्स होते हैं। ये जो ज़्यादातर डेटाबेसेस होती है ना वो रिलेशनल रिकॉर्ड्स की ही एग्जांपल में आती है। फिर डाटा मैट्रिक्स। डाटा मैट्रिक्स क्या होता है? जो डाटा की मैट्रिक्स बनी होती है। मैट्रिक्स का आपको पता है, इस तरह से जब हम लोग अरेंज करके डाटा लिखते हैं तो ये हमारे पास डाटा मैट्रिक्स बन जाती है। डॉक्यूमेंट डाटा कौन सा होता है? जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होगा। जिस तरह हम लोगों ने जब सिमिलैरिटी मेयर्स वाला किया था टॉपिक, तो उसमें हमने देखे थे डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3। कोई भी कमेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है, पूरा पेज भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई सिंगल लाइन भी डॉक्यूमेंट हो सकती है। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट डाटा होता है। और ट्रांजैक्शन डाटा कौन सा होता है? ट्रांजैक्शन डाटा में एनोनमाइजेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, जिस तरह हम लोग कहते हैं इस बैंक से इतने पैसे ट्रांसफ़र हो गए, या जब आप एटीएम से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वो भी ट्रांजैक्शन डाटा में आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिकॉर्ड्स की टाइप है। टाइप ऑफ डाटा सेट्स में पहला रिकॉर्ड था, और रिकॉर्ड में ये चार हमारे पास टाइप्स थी। लॉग्स भी होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। लॉग में भी क्या होता है? जो आप काम कर रहे होते हो ना उसका पीछे लॉग तैयार हो रहा होता है। ठीक है, लॉग फाइल्स जनरेट होती जाती हैं साथ साथ ही जो जो आप काम करते जाते हो। कहीं पे वो लॉग फाइल्स डाउनलोड करने का ऑप्शन भी होता है और कहीं पे नहीं भी होता, तो लॉग डाटा भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड टाइप जो है रिकॉर्ड में, लॉग जो है वो रिकॉर्ड की टाइप में ही आता है। जो सेकंड डाटा सेट की टाइप है वो है ग्राफ एंड नेटवर्क। ग्राफ एंड नेटवर्क में क्या होता है? जिस तरह वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें कन्वेंशनल वेब आ जाता है, सोशल वेब आ जाता है। इसमें नेटवर्क बना होता है ना। जिस तरह अगर आप देखो, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, एक बंदे का फ्रेंड है, ठीक है, मेरी प्रोफाइल है, मेरे साथ एक बच्चा ऐड है, उस बच्चे के साथ आगे दो बच्चे और ऐड है, फिर इसके साथ आगे तीन बच्चे और ऐड है। तो ये हमारे पास क्या बन रहा होता है? सोशल वेब बन रहा होता है। तो ये हमारे पास क्या बन रहा होता है? सोशल वेब। इसी तरह कन्वेंशनल वेब भी होता है। सोशल और इंफॉर्मेशन नेटवर्क, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इसमें भी इस तरह ग्राफ और नेटवर्क्स बने होते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी हमारे पास नेटवर्क ग्राफ होते हैं कि कौन सा एटम किसके साथ अटैच है। तो ये भी किस में आता है? ग्राफ और नेटवर्क में आता है। थर्ड टाइप हमारे पास आती है ऑर्डर डाटा की। ऑर्डर डाटा कौन सा होता है? जिसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर हो। स्पेसिफिक ऑर्डर, जिस तरह फर्स्ट है वीडियो डाटा। वीडियो बेसिकली क्या होती है? वीडियो होती है सीक्वेंस ऑफ इमेजेस। वीडियो ऐसे ही होता है ना, डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं, वो जब सीक्वेंस में चलते हैं तो वो एक वीडियो बना लेते हैं। तो वीडियो डाटा हमारे पास ऑर्डर डाटा है। अगर वीडियो में एक पहली वाली इमेज बाद में चल जाए और बाद वाली इमेज पहले ही चल जाए तो वो पूरी वीडियो खराब हो जाएगी। ऐसे ही होता है।
तो वीडियो डाटा में हमारे पास सीक्वेंस ऑफ इमेजेस होती हैं, तो ये ऑर्डर डाटा में आएगा। फिर आता है टेम्पोरल डाटा। टेम्पोरल डाटा भी ऑर्डर डाटा होता है। टेम्पोरल डाटा वो डाटा होता है जिसमें टाइम सीरीज होती है। जिस तरह हम कहते हैं कि पहले साल में ये चीज थी, दूसरे साल में ये हुई, तीसरे साल में ये हुई। या अगर हम साल की बात ना करें, डेज की बात करें कि इस डेट पे ये हुआ, इस डेट पे ये हुआ, इस डेट पे ये हुआ, तो वो भी ऑर्डर डाटा होगा। मतलब हम डेट वाइज उसको अरेंज करेंगे ना, या मंथ वाइज अरेंज करेंगे, या हम उसको ईयर वाइज अरेंज करें, या टाइम वाइज भी अरेंज कर सकते हैं। जिस तरह अगर एक ही दिन में ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, 5-6 ट्रांजेक्शन्स हुई हैं एक ही दिन में, और हम उसको टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करें, तो वो टेम्पोरल डाटा में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, डेट और टाइम मैटर करता है। डेट और टाइम मैटर करता है, उसको हम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में रखेंगे तो ये भी ऑर्डर्ड में आ जाएगा। थर्ड आता है सीक्वेंशियल डाटा। जिस तरह ट्रांजैक्शन सीक्वेंस है, ये भी मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन की सीक्वेंस, पहले ये ट्रांजैक्शन हुई, फिर ये ट्रांजैक्शन हुई, फिर ये ट्रांजैक्शन हुई। और फोर्थ है हमारे पास जेनेटिक सीक्वेंस डाटा। जेनेटिक सीक्वेंस डाटा, अगर आप में से कभी किसी ने बायो पढ़ी हो और उसमें डीएनए वगैरह देखा हो, तो उसमें भी क्या होता है, सीक्वेंस होते हैं। जो हमारे पास डीएनए है, डीएनए में जो प्रोटीन्स है ना, उनकी सीक्वेंस होती है जो लूपिंग होती है। इससे हमें पता लगता है कि ये डीएनए मैच हो रहा है या नहीं हुआ। हम कहते हैं फादर और जो डॉटर है, या जो पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन है, उनका आपस में डीएनए मैच करता है। डीएनए मैच करना मतलब उसमें जो सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन है ना, जो अरेंजमेंट है प्रोटीन की, वो मैच कर रही है। वो मैच कर रही है तो इसका मतलब वो एक दूसरे के रिलेटिव है। तो इसमें भी क्या चीज मैटर करती है, ऑर्डर मैटर करती है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड की टाइप्स पढ़ी। फिर हम लोगों ने ग्राफ और नेटवर्क, इसकी टाइप्स पढ़ी। और तीसरा फिर हमने पढ़ा ऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड की टाइप्स पढ़ी। नेक्स्ट आता है स्पेशियल इमेज एंड मल्टीमीडिया। स्पेशियल मतलब जिसमें स्पेस से रेलिवेंट हो, जिसमें स्पेसेस आ रही हो। स्पेसेस ये वो वाला स्पेस नहीं है, स्पेस बार वाला स्पेस नहीं है। ये स्पेस है कि इस लोकेशन पे ये चीज़ है, इस लोकेशन पे ये चीज़ है, इस स्पेस पे ये चीज़ ऑक्युपाइड है। स्पेशल डाटा में ज़्यादातर क्या चीज़ आता है हमारे पास, मैप्स आते हैं। ठीक है, मैप्स में ये डिफाइन किया जाता है ना कि इस जगह पे ये चीज़ है, इस जगह पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये रोड आ रही है, ये वाली कॉलोनी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो ये स्पेशल डाटा में आता है। इमेज डाटा में इमेजेस आएंगी, ठीक है, जेपीजी हो गई, ये पीएनजी होगी, ये सारे इमेज डाटा में आते हैं। और वीडियो डाटा में क्या होगा, वीडियो बेसिकली होती क्या है, सीक्वेंस ऑफ इमेजेस ही होती है। जब डिफरेंट इमेज के फ्रेम आपस में एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिए जाते हैं तो वो वीडियो डाटा बन जाता है। तो ये हमारे पास मल्टीमीडिया में इंक्लूडेड होता है। ये क्या थे, हमारे पास 4 टाइप्स थे डाटा सेट्स की, और आगे इनकी फर्दर सब टाइप्स थे। यहाँ तक अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो बताओ। अगर क्लियर है तो भी बताओ कि समझ आ गई है, ताकि फिर हम आगे करें। मैम क्लियर है। ठीक है, गुड। अच्छा, फिर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर डाटा। आउटलाइन में सबसे पहले हमने देखा था कि हम लोग टाइप्स ऑफ डाटा सेट्स देखेंगे, वो चारों टाइप्स हमने देख ली, 4 टाइप्स और उनकी सब टाइप्स। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर डाटा के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले है डायमेंशनैलिटी। डायमेंशनैलिटी में आते हैं एट्रीब्यूट्स, करेक्टरिस्टिक, फीचर्स। जिस तरह मैंने आपको क्लास में भी शुरू में एक एग्जांपल दी थी कि अगर हम आपकी क्लास का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी क्लास का डाटा सेट बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर डाटा है, तो उसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं अगर आपकी क्लास का डाटा सेट है तो? जी मैम, नेम हो सकता है, रोल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, शाबाश। नेम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, सीजीपीए हो सकती है। ये आपकी जो आपकी क्लास का डाटा सेट है उसके क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे या फीचर्स होंगे, या करेक्टरिस्टिक्स भी इनको हम कह सकते हैं। ये क्या है, डायमेंशनैलिटी है। सेकंड चीज होती है स्पार्सिटी। स्पार्सिटी में क्या आता है कि कितना डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, कितना स्पार्स है आपका डाटा सेट। जिस तरह अगर हम लोग कह रहे हैं कि हम आपकी क्लास का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, डाटा सेट बना रहे हैं, तो आपकी क्लास के कितने बच्चों का डाटा हम लोगों ने इकट्ठा किया। लेट्स सपोज हम कहेंगे कि टोटल आपकी क्लास की स्ट्रेंथ थी 55, और उसमें से हमारे पास 20 लोगों का डाटा है, तो ये उसकी स्पार्सिटी कैलकुलेट होगी, रेशो निकालेंगे कि कितने का रिकॉर्ड हमने फाइंड किया है और कितने टोटल थे। ओनली प्रेजेंस काउंट्स, जितने हमारे पास डाटा जिसका हमने रिकॉर्ड किया है वो उसकी स्पार्सिटी में आएगी।
कि इतने में से इतना डाटा हमारे पास आ गया है। फिर थर्ड में आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होती है? रेजोल्यूशन का तो आपको बड़ा अच्छी तरह से आइडिया होगा। पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, हम कहते हैं इसकी रेजोल्यूशन अच्छी है या इसकी रेजोल्यूशन ठीक नहीं है या इसके पिक्सेल्स खराब हो गए हैं। तो रेजोल्यूशन क्या होती है? कौन बताएगा? हाँ जी, रेजोल्यूशन क्या होती है? कौन बताएगा? मैम हसीब भाई बताएगा, इन्हें ज्यादा पता है। हसीब ने कर लिया ज्वाइन। अब फिर अहमद और हसीब की लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। हसीब बताओ। जी मैम। जी मैम, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग हसीब। नहीं मैम, मैम ये उठा हुआ सोया हूँ। हुआ था। रिजवान बताओ। रिजवान ने हैंड रेस किया। मैम गलती से हो गया था। हाँ, रिजवान ने हैंड रेस किया था कि आज मैं अटेंडेंस से पहले आ गया हूँ। हाँ जी, रेजोल्यूशन क्या होती है? कौन बताएगा? मैम क्वालिटी होती है ना, पिक्चर की क्वालिटी उसकी अच्छी है कि नहीं है। वेरी गुड। क्वालिटी होती है। रेजोल्यूशन के दो जो पॉइंट्स है उनके बीच में कितना डिफरेंशिएट किया जा रहा है, इसको रेजोल्यूशन कहते हैं। जितनी क्वालिटी अच्छी होगी, जितना डाटा फाइन होगा, उतनी उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होगी। जिस तरह जब हम लोग कोई कैमरा लेते हैं तो हम कहते हैं इसकी रेजोल्यूशन क्या है। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी कैमरे की, उतनी हमारे पास डाटा की क्वालिटी भी क्या होगी? अच्छी होगी। पैटर्न डिपेंड ऑन स्केल वॉल्यूम ऑफ बिग डाटा इसमें आ जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सेंट्रलिटी एंड डिस्पर्शन, कि जो हमारा डाटा है उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है और वो कितना डिस्पर्स्ड है, क्या क्या चीज़ वो कवर कर रहा है। तो ये चार हमारे पास क्या आ गए? कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए किसी भी स्ट्रक्चर डाटा के। नेक्स्ट है टॉप डाटा सेट सोर्सेज। डाटा सेट सोर्सेज में आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। कौन बताएगा डाटा सेट्स कहाँ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ जी, डाटा सेट किधर किधर से डाउनलोड कर सकते हैं? मैम डेटा पे कुछ रेपोजिटरीज हैं, वहाँ से कर सकते हैं। कैगल से कर सकते हैं। गूगल डेटा शीट है, वहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा वेब स्क्रैपिंग के थ्रू कर सकते हैं। वेरी गुड। हम लोग गूगल से कर सकते हैं, केगल से कर सकते हैं, गिटहब की रेपोजिटरी से कर सकते हैं। इसके अलावा यूसीआई रेपोजिटरीज हैं, वहाँ से कर सकते हैं। फिर एपीआईज के थ्रू भी कर सकते हैं। और अगर हम लोग वेब स्क्रैपिंग करना चाहें तो वेब स्क्रैपिंग के टूल्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर हम कोडिंग से वेब स्क्रैपिंग करना चाहें तो आर लैंग्वेज में आरवेस्ट पैकेज है और पाइथन लैंग्वेज में ब्यूटीफुल सूप पैकेज है। इनके थ्रू भी वेब स्क्रैपिंग करके हम लोग डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले है डाटा ऑब्जेक्ट। डाटा ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिस तरह अगर हम लोग बात करें कि आपकी क्लास का डाटा सेट है, आपकी क्लास के डाटा सेट के फीचर्स क्या हो गए? नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, एज हो गई, सीजीपीए हो गया। आपकी क्लास के डाटा का ऑब्जेक्ट क्या होगा? कौन बताएगा? स्टूडेंट। जो बंदा है, जो स्टूडेंट है, वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जो एक एंटिटी है ना, जिस तरह हमने कहा डाटा सेट किसका था? आपकी क्लास का था। फीचर्स क्या थे? नेम, क्लास, रोल नंबर, सीजीपीए। अब उसमें हम कह रहे हैं कि नेम है आसिफ, क्लास है SC8 SS2, इसके बाद CGPA 11.3.7। तो ये जो अब पूरी एक एंटिटी बन रही है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। डेटा सेट्स आर मेड अप ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स। क्लास का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? स्टूडेंट हो गया। जो भी स्टूडेंट होगा, जो भी एंटिटी होगी। जिस तरह अगर सेल्स डेटाबेस है तो इसके ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आएंगे? कस्टमर्स कौन से हैं उनके, स्टोर आइटम्स कौन कौन से हैं, सेल्स क्या हैं। मेडिकल डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे पेशेंट्स और ट्रीटमेंट्स। यूनिवर्सिटी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे स्टूडेंट, प्रोफेसर्स, कोर्सेज। इनको सैम्पल्स भी कहा जाता है, एग्जाम्पल्स भी कहा जाता है, इंस्टांसेस भी कहा जाता है, डाटा पॉइंट्स भी कहा जाता है, ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है और टपल्स भी कहा जाता है। ये सारे नेम्स हैं डाटा ऑब्जेक्ट्स के। डाटा ऑब्जेक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय एट्रीब्यूट्स। जिस तरह मैंने बताया ना कि अब एक स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्ट था तो उसको डिस्क्राइब क्या करेंगे? एट्रीब्यूट्स के। उसका नाम क्या है,
उसकी एज क्या है, उसकी क्लास क्या है, उसका सीजीपीए क्या है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो क्या करेंगे, उस स्टूडेंट को, उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, फिर है हमारे पास डेटाबेस रोज। डेटाबेस रोज जो हैं वो डाटा ऑब्जेक्ट्स बता रही होती हैं, और जो कॉलम्स हैं वो उनके एट्रीब्यूट्स बता रहे होते हैं कि ये बंदा है, इसका ये नाम है, ये एज है, जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पास कॉलम्स में आती हैं। फिर है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जो भी करेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो भी उसके डायमेंशंस होंगे, फीचर्स होंगे, उनको एट्रीब्यूट्स कहेंगे। वो डाटा फील्ड जो करेक्टरिस्टिक या फीचर बताएगा डाटा ऑब्जेक्ट का, वो क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे। जिस तरह कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस, ये सारे क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। अब इनकी टाइप्स में क्या आएगा, कैटेगोरिकल और न्यूमेरिक। कैटेगोरिकल की फर्दर आगे दो टाइप्स हैं। कैटेगोरिकल में नॉमिनल आता है, ऑर्डिनल आता है। नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नॉमिनल ऐसा जिसमें सिर्फ नेम्स होंगे, कोई भी ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। और ऑर्डिनल ऐसा जिसमें ऑर्डर मैटर करता है, जिस तरह कोई भी पोजीशन हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, साइज हो गया, स्मॉल लार्ज मीडियम, जिनमें ऑर्डर मैटर करेगा। रेटिंग हो गई, बैड, गुड, एक्सीलेंट, ये सारे ऑर्डिनल में आएंगे। फिर न्यूमेरिक। न्यूमेरिक जिसमें नंबर्स होते हैं, इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, इंटरवल स्केल्ड और रेशो स्केल्ड। इंटरवल का भी मैं बता चुकी कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, इंटरवल होगा। जिससे हम कहें 2 से 5 तक, ये इंटरवल है। रेशो स्केल्ड क्या होगा, जिसमें हम रेशो लेते हैं 2/5, ये रेशो स्केल्ड होगा। एक में हमारे पास जीरो एग्जिस्ट करता है और एक में जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। अब नॉमिनल में क्या है, कैटेगरीज हैं, स्टेट्स हैं, या सिंपल चीज़ों के नाम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब हेयर कलर कौन सा डाटा होगा, ऑर्डिनल होगा या नॉमिनल होगा। ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, रेड, वाइट, ब्लॉन्ड। तो हेयर कलर में कोई ऑर्डर होता है या नहीं होता। नहीं होता है मैम। नहीं होता, मैम तो ये शेड हमारा वाइज तो होता है। शेड वाइज ऑर्डर तो नहीं होता ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि ब्लैक जो है वो अच्छा है, या ब्लैक फर्स्ट पे है, या ब्राउन लास्ट पे है, या जो ब्लॉन्ड है वो लास्ट पे है। मतलब मैम उसके अंदर आगे शेड होते हैं ना, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, दूसरे तीसरे, वो एक ऑर्डर में वो होते हैं। वो तो अलग बात है। ये तो अभी सिंपल कलर की बात हो रही है ना। कलर में तो इसमें कैटेगरीज तो नहीं है। हम ये तो नहीं कह सकते कि ग्रे को पहले रखो, ब्लैक को बाद में रखो, या ब्राउन को पहले रखो। इसमें कोई ऑर्डर यस मैम, मैटर नहीं करता, कैटेगरी नहीं। जिसको मर्जी पहले लिख लो। जिसको मर्जी पहले लिख लो, ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो वो नॉमिनल में आएगा। जिस तरह अब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स हैं, एससी है, सीएस है, आईटी है, या कोई भी और है, फूड साइंस है, जोलॉजी है, बॉटनी है। अब इसका हम कोई ऑर्डर नहीं बना सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। तो ये हमारे पास नॉमिनल में आएगा। ठीक है। मैम अगर डिपार्टमेंट को कोई आईडी असाइन कर दी जाए फिर। आईडी तो हमारे पास न्यूमेरिक डाटा है ना। आईडी तो नहीं, न्यूमेरिक लेकिन डाटा फिर है। वो ऑर्डर में आएगा या नहीं आएगा। नहीं, न्यूमेरिक डाटा है, उसको ऑर्डर में लिखना ना लिखना उससे भी फर्क तो नहीं पड़ेगा। जिस तरह अगर मैम आप लोगों वो का जो स्टूडेंट्स का डाटा है, न्यूमेरिक वैल्यू है वो आगे किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जैसे हमारे रोल नंबर हैं, तो रोल ये एक नंबर है, ऑर्डर फिर में आप है। लोगों को रोल नंबर वाइज लिखा जाता है, तो वो फिर ऑर्डर्ड हो जाता है ना। ये अभी ये न्यूमेरिक डाटा की तो बात ही नहीं हो रही। ये कौन सा डाटा है, देखो इसकी हमने दो कैटेगरी टाइप्स का। पढ़ी थी ना। एक हमने कौन सा टाइप पढ़ी थी, कैटेगोरिकल, और एक हमने कौन सी पढ़ी है, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक। जो आप बात करें वो न्यूमेरिक की बात करें, अभी हम किसकी बात करें, कैटेगोरिकल की बात करें, जिसमें कैटेगरीज हैं, नेम्स होते हैं किसी भी चीज के। इसमें मैम नंबरिंग कैटेगोरिकल नहीं में होती। आगे ऑर्डिनल आ गया ना, तो वो उस लिहाज से कह रहा था मैं, क्योंकि अब हाँ, रोल नंबर जो होते हैं वो एक ऑर्डर में होते हैं। ऑर्डर में होते हैं, लेकिन वो न्यूमेरिक डाटा में आते हैं ना। न्यूमेरिक तो होता ही ऑर्डर में है, 1 2 3, ये तो है ही ऑर्डर एक। यहाँ पे जो ऑर्डर की बात हो रही है ना, वो ये बात हो रही है जिस तरह कोई चीज लिखी हुई है और उसका कोई ऑर्डर है, जिस तरह गुड, बैड, एक्सीलेंट, स्मॉल, लार्ज, एक्सेल। जिस तरह मेडल्स होते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, ये लिखी हुई चीजों में ऑर्डर है। ठीक है। ओके न्यूमेरिक तो मैम। ऑलरेडी है ही, ऑर्डर 1 2 3 से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे न्यूमेरिक की बात नहीं हो रही, कैटेगोरिकल की बात हो रही है।
अच्छा जी, इंटीजर्स आर नॉट meant टू बी यूज क्वांटिटेटिवली। जी गुलाम मुस्तफा, कुछ पूछना है आपने? यस मैम। जी जी। मैम जो डिक्शनरी होती है हम्म। उसके अंदर ऑर्डर के अंदर होते हैं, मतलब ए हाँ बी सी हाँ। डी, तो वो कैटेगरी में फॉल करेगा? डिक्शनरी डिक्शनरी हमारे पास कोई ऐसा तो नहीं है कि वो कोई एट्रीब्यूट हो, लेकिन ये है कि डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्ड होते हैं। वो ऑर्डर डाटा होता है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्ड होते हैं। जिस तरह अगर ए वाले हैं तो पहले ए वाले होंगे, फिर ए बी वाले होंगे, फिर ए बी सी वाले होंगे। इस तरह वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्ड होता है। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है बाइनरी। वाई डू वी यूज बाइनरी वेरिएबल्स? अब बाइनरी में क्या होता है, दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या जीरो होती है या वन होती है। वही बात, या ट्रू या फॉल्स, या ऑन या ऑफ। ओनली टू स्टेट जिसमें होंगे वो बाइनरी में होगा। बाइनरी की एग्जांपल कोई दे सकता है? क्या हो सकता है जिसमें सिर्फ दो ही स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हूँ? मैम ऑन ऑफ। ऑन ऑफ, ठीक है। ऑन है या ऑफ है, या जेंडर मेल है या फीमेल है, टेस्ट पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हो, वो आता है बाइनरी में। बाइनरी की भी आगे फर्दर टू टाइप्स हैं। एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है एसिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का मतलब है कि दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। हम ये नहीं कह सकते ये अच्छा है या ये बुरा है। जिस तरह अगर हम जेंडर की बात करें, एक मेल और एक फीमेल। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि मेल अच्छा है फीमेल अच्छी नहीं है, या मेल ज़्यादा है फीमेल कम है। जेंडर इक्वालिटी है ना। सिमेट्रिक में क्या होगा, जब दोनों स्टेट्स में इक्वालिटी हो, मतलब किसी के होने ना होने से कोई फायदा नुकसान ना हो, तो वो किस में आएगा, सिमेट्रिक बाइनरी में आएगा। और एसिमेट्रिक में क्या होगा कि जब इक्वालिटी ना हो। जिस तरह अगर हमने टेस्ट कराया, लेट्स सपोज कोरोना का टेस्ट कराया। अब इसमें दो ऑप्शंस थे, या वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा या वो टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव? हाँ जी, बराबर हैं या नहीं? नो मैम। नहीं है ना बराबर। अगर कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि नुकसान वाली बात है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब अच्छी बात है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। तो ये किस में आएगा, एसिमेट्रिक में आएगा। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्लियर है? हाँ जी बासित, क्यों क्रॉस बना रहे हो? अच्छा, लगता है गलती से मैंने। अच्छा, बाइनरी की दोनों टाइप्स की समझ आ गई। बाइनरी में सिर्फ दो स्टेट्स हैं, या यस या नो, जीरो या वन, यस नो, ऑन ऑफ। इसमें दो टाइप्स हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक तब जब इक्वालिटी हो, मतलब दोनों स्टेट्स में से अगर कोई भी स्टेट है तो उससे कोई फायदा नुकसान नहीं है, मतलब इक्वालिटी आ रही है। और एसिमेट्रिक जिसमें इक्वालिटी ना हो, इक्वली इंपॉर्टेंट ना हो, वो हमारे पास एसिमेट्रिक में आएगा। फिर आता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में रैंकिंग होती है, ठीक है। जिस तरह स्मॉल मीडियम लार्ज ग्रेड्स हो गए, ए बी सी डी। डेजिग्नेशन रैंकिंग, रैंकिंग जिस तरह की जाती है, अगर आप कोई भी रैंक ले लो, आर्मी के ले लो, पुलिस के ले लो, ये जो रैंक्स होते हैं उनकी भी प्रॉपर रैंकिंग होती है। या अगर हम लोग सिल्वर मेडल वगैरह देते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, तो ये भी ऑर्डिनल में आता है। नॉमिनल, इसमें न्यूमेरिक डाटा की बात नहीं हो रही, इसमें रिटर्न जो भी चीज़ें जैसे स्मॉल मीडियम लार्ज ग्रेड्स हैं इनकी बात हो रही है। फिर आता है न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा वो होगा जिसमें इंटीजर या कोई रियल वैल्यू होती है। अब इंटरवल सारी नॉर्मल वैल्यूज हैं, ठीक है। इक्वल साइज यूनिट्स हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये इंटरवल है। या मार्क्स 90 से 100 के बीच में, 80 से 70 के बीच में, 50 से 40 के बीच में, ये इंटरवल्स हैं। टेम्परेचर में भी हम इंटरवल्स रख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इंटरवल। ज़ीरो इसमें सिग्निफिकेंट होता है, स्टैटिस्टिकल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, वो ऑलमोस्ट नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यूज़ आती हैं इंटरवल में। अब न्यूमेरिक दूसरा रेशो है। रेशो में क्या होता है, काउंट बेस्ड वैल्यूज़ होती हैं।
कितने नंबर ऑफ मतलब कितनी चीजें हैं कितने में से। इसमें कंपैरिजन बेस्ड वैल्यूज भी आ सकती हैं, जिस तरह रुपीस वर्सेस डॉलर्स। इसमें स्पेशल डेफिनेशन होती है जीरो पॉइंट की, इनहेरेंट जीरो पॉइंट होता है। इसकी एग्जांपल में आ जाता है वेट, हाइट, एचबी लेवल। इसमें जो एग्जैक्ट जीरो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब जीरो वेट एग्जिस्ट नहीं करता, जीरो हाइट एग्जिस्ट नहीं करती, जीरो एचबी लेवल एग्जिस्ट नहीं करता। पीएच वैल्यू, टेम्परेचर, ये सारे इसकी एग्जांपल्स में आएंगे। फिर आता है डिस्क्रीट वर्सेस कॉन्टिन्यूस एट्रीब्यूट्स। डिस्क्रीट कौन से होते हैं? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, पहले मैं बता चुकी हूँ, जो सिंपल एक एक चीज़ होती है, जैसे जिप कोड्स, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट कितने हैं, सेट ऑफ वर्ड्स कितने हैं इस डॉक्यूमेंट्स में, ये डिस्क्रीट हैं, इनको काउंट किया जाता है। ये सिंपल इंटीजर वैल्यूज होती हैं, इसमें बीच की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कंटिन्यूस कौन से होते हैं? जो रियल वैल्यूज होते हैं, जो चेंज हो रही होती हैं, जिस तरह टेम्परेचर, हाइट, वेट। इनको काउंट नहीं किया जाता, इनको मेजर किया जाता है। मेजर और काउंट में फर्क पता है ना आपको? काउंट में जो नॉर्मल काउंटिंग होती है इंटीजर्स में 1 2 3, और मेजर में प्रॉपर मेजरमेंट की जाती है किसी भी चीज़ की, जिसमें पॉइंट्स में वैल्यू आ सकती है, वो हमारे पास मेजरमेंट होती है। कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स। ये वही बात है जो अभी मैंने आपको बताई है कि इसमें पॉइंट में वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैम फिर